बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरु और शिष्य सत्संग के लिए गांव में गए थे। दोनों जंगल के रास्ते लौट रहे थे। लौटते लौटते बहुत रात हो गई। उनको बहुत प्यास भी लगी थी। तभी उनकी नज़र दूर बसे एक गांव पर पड़ी। दोनों तेज़ रफ्तार से उस तरफ चल दिए। गांव पहुंचते ही उन्होंने एक झोपड़ी देखी। बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाते ही एक आदमी बाहर आया। गुरु ने बोला, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? उस आदमी ने गुरु और शिष्य को आदर के साथ बैठने के लिए आसन दिया और उसकी पत्नी पानी और गुड़ लेकर आई। उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। उन सभी को देखकर ही लग रहा था कि ये परिवार बदहाली का जीवन जी रहा है। सबने मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहने थे और बहुत दुर्बल लग रहे थे। गुरु शिष्य ने यह भी देखा कि उन लोगों के पास बहुत बड़ा खेत था, पर वो सूखा पड़ा था। उन लोगों ने सोचा कि ये लोग खेती क्यों नहीं करते। अचानक गुरुजी पूछ बैठे कि बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? तो वो आदमी बोला, हमारे पास एक गाय है, उसी का दूध बेचकर जैसे तैसे गुजारा हो जाता है। इधर रात गहरी हो गई थी। उस परिवार ने गुरु शिष्य को वहीं रात गुजारने का आग्रह किया। दोनों मान गए। रात में जब सब सो गए तो गुरु ने शिष्य को बोला, हमें इनकी गाय को ले जाकर कहीं दूर जंगल में छोड़ना होगा। शिष्य हैरान, इतने ज्ञानी गुरुजी ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अगर हमने इनकी गाय यहाँ से हटा दी तो इन लोगों का रोजगार ही बंद हो जाएगा। ऐसे में इनका जीवन कैसे चलेगा? ये तो गुरुजी बहुत गलत बात कर रहे हैं। लेकिन गुरु की आज्ञा थी, वो कैसे टालता। दोनों ही आधी रात में गाय लेकर निकल गए और उसे बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वो वापस न आ सके। इस घटना के लगभग 9 साल बाद वो शिष्य, जो अब खुद भी धर्म चर्चा करने लगा था, उसे वो घटना याद थी। उसने सोचा, हमने जो भी किया गलत था, पाप था, लेकिन आज उस गलती को सुधारा जा सकता है। वो उस परिवार से मिलने गया और वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि जो खेत सूखे पड़े थे वहाँ हरी भरी फसल लहरा रही थी। पेड़ फलों से भरे हुए थे। झोपड़ी की जगह पक्का मकान था। शिष्य ने सोचा, हो सकता है भूखमरी से तंग आकर वो परिवार सब कुछ बेचकर कहीं और चला गया होगा। तभी घर का स्वामी बाहर आता है। उसे देखते ही शिष्य चौंक जाता है। अरे, ये तो वही आदमी है जिसकी गाय हमने चुराई थी। और वो आदमी शिष्य को पहचान लेता है, आदर सत्कार करता है। शिष्य से रहा नहीं जाता। वो पूछ ही बैठता है कि आखिर यह कायाकल्प कैसे हुआ। तो वो आदमी बोला, उस दिन जब आप और गुरुजी आए थे ना, उसी रात पता नहीं हमारी गाय कहाँ गायब हो गई। अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। हमने जंगल से लकड़ी चुनने का काम किया और उन्हें बेचने लगे और उसी रोजगार से पैसे बचाकर बीज लाकर हमने खेती शुरू की। थोड़ी बहुत सब्जी तरकारी उगाकर शहर में बेचने लगे। धीरे धीरे काम फैलता गया और अच्छी आमदनी होने लगी। आज ईश्वर की कृपा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। शिष्य गुरु का आशय समझ गया और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। तो दोस्तों, क्या आप लोगों में से भी कोई ऐसी काम को गाय की पूंछ की तरह पकड़ के तो नहीं बैठा जिसमें आपका कोई भविष्य ही ना हो? तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यकीन माने, इंसान में असीमित क्षमताएं हैं, उन्हें पहचान कर संवारें। क्या पता आपका वक्त संवर जाए और जीवन सुखमय हो जाए। हरे कृष्ण।